लेट्स स्टार्ट द डिराइविंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पॉइंट सी पर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी आर डिराइविंग एट द पॉइंट सी, ईडी एट द पॉइंट सी। सो फॉर्मूला हमारा वही है, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। इसमें बताइए लोअर सेक्टर जो है वो कितना है, सीई लोअर सेक्टर है, तो ये देख लीजिए सीई, और अपर सेक्टर क्या है, सीए। तो ये दोनों इक्वल से ही हैं, सीए दोनों ही क्या है, सीई एंड सीए बोथ आर इक्वल। सो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। तो ईडी एट पॉइंट डी, डी पे हम बात कर रहे हैं वही सेम, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। लोअर सेक्टर का क्या है नेम, डीई अपॉन डीए। लोअर सेक्टर तो डीई हो गया, नीचे वाला सेक्टर, और अपर सेक्टर हो गया एडी। तो डीई अपॉन एडी। तो इसमें बताइए विच इज ग्रेटर, डीई और एडी। तो एडी जो है वो बहुत ज़्यादा है और डीई जो है वो बहुत कम है। DE इज ग्रेटर देन, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ देखें तो DE इज लेस देन AD। भाई AD तो कैसा है हमारा, A से D, इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर। तो अगर आप किसी ग्रेटर नंबर का डिवाइड किसी स्मॉलर नंबर में देंगे तो 1 से कम आएगा, मीन्स पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे मान लो अगर आप 4/7 कर दो तो क्या आएगा आंसर, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लेस देन 1। तो ई डी इज इक्वल टू लेस देन 1। ये हो गया हमारा लेस देन 1। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉइंट ई की बात करते हैं। पॉइंट ई की बात कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं। ईडी एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पर देखिए लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। पॉइंट ई में लोअर सेक्टर तो कुछ है ही नहीं, 0। अपर सेक्टर क्या है, AE कंप्लीट अपर सेक्टर ही है। तो 0 में अगर किसी का डिवाइड करेंगे, 0 में अगर आप किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आंसर। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। डी पे क्या आया था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लेस देन 1, और सी पे आया था हमारा इक्वल्स टू 1। अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की। तो एट पॉइंट बी वही सेम, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। लोअर सेक्टर कितना है, देखिए BE अपॉन BA, BE अपॉन AB। अब हमारा जो BE है, BE इज ग्रेटर देन AB। BE AB से ज़्यादा है, तो अगर आप किसी ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का डिवाइड देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो ED इज ग्रेटर देन 1। ED क्या हो गया यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, नाउ द टर्न इज ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए की बात कर लेते हैं अब। पॉइंट ए, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। लोअर सेक्टर कितना है पॉइंट ए का, AE अपॉन अपर सेक्टर कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 0।
तो यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनेटिव, यानी कि ईडी जब आप डिवाइड करते हैं 0 से किसी नंबर को तो इन्फिनेटिव आता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे तीनों मेथड्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा ये तो अच्छे से, एक बार वापस आपको बता देते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है और लर्न आप कैसे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 B C D E। देखिए वही सेम जो आपको लर्न रखने का बताया था, ये भी एक कंबाइंड डायग्राम की तरह ही है, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर इक्वल्स टू 0, फिर इसके बाद लेस देन 1, देन इक्वल्स टू 1, देन ग्रेटर देन 1 एंड देन इन्फिनेटिव। तो ये आपको इस तरीके से लर्न हो जाएगा, यानी कि वही नीचे से ऊपर की ओर आपको चलना है। दिस इज पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर हम एक चीज़ करते हैं कि अगर टू इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व हो, टू इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व हो तो उनमें से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होगा। ये है आपका डायग्राम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ये आपका हो गया, और एक ये हो गया। ये दो कर्व हो गए हैं आपके, इसको आप डी डी लिख लीजिए, इसको आप डी डैश लिख लीजिए। तो ये देखिए ये दोनों जो डिमांड कर्व हैं दोनों ही नेगेटिवली स्लोप हैं। तो जो D1 है ये स्टीपर है, स्टीपर मतलब इसका ढलान ज़्यादा है, यानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है नीचे। तो मोर इलास्टिक कौन सा होगा, जो फ्लैटर वन होगा। फ्लैट कौन सा है, देखिए ये वाला, इसका स्लोप जो है वो कैसा है, कम। तो फ्लैटर वन इज मोर इलास्टिक। फ्लैटर वन जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक होगा देन द स्टीपर वन, स्टीपर वन से। फ्लैटर वन जो है आप देख लीजिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर दोनों में ही, ये इस पॉइंट पे मैं लेती हूँ, इन दोनों में ही यहाँ पर OP प्राइस पर OQ हम परचेज कर रहे थे। अब मैं फ्लैटर वन पे लेती हूँ, फ्लैटर वन में मैंने प्राइस को इंक्रीज़ किया, तो फ्लैटर वन में कितना चेंज आ रहा है ये देखिए, ये है फ्लैटर वन हमारा, इसमें तो इतना सारा चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन जो स्टीपर वन है उसमें देखिए कितना सा चेंज आया है। तो ये क्या है, तो जिसमें ज़्यादा चेंज आएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा और जिसमें कम चेंज आएगा वो कम इलास्टिक होगा। तो ये है हमारा स्टीपर वन एंड फ्लैटर वन में कौन सा जो डायग्राम है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। फर्स्ट वन तो हमारा डायग्राम होगा ज़्यादा इलास्टिक, कौन सा, फ्लैटर वन, जो ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि जो इस तरीके से बना हुआ है। और जो स्टीपर है यानी कि जो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है वो क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। तो ये हो गया हमारा स्टीपर एंड फ्लैटर के बीच में कौन सा डायग्राम ज़्यादा इलास्टिक और कौन सा डायग्राम कम इलास्टिक होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, फ्लैटर वन एंड स्टीपर वन का। सो ये है हमारा आज का टॉपिक एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से ये अफेक्ट होती है और किन कंडीशंस में ये ज़्यादा अफेक्ट होती है और किन कंडीशंस में ये कम अफेक्ट होती है, यही आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी के तीनों मेथड हो गए हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब कल जो हमारा टॉपिक होगा उसमें दोनों
दोनों के हम मेथड्स पढ़ेंगे और दोनों का ही न्यूमेरिकल्स, जो आपके टोटल आउटले मेथड के भी न्यूमेरिकल्स कुछ बच गए हैं तो दोनों के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो यू हैव टू डू दिस. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.